हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसमें जितना क्वेश्चन हम कराएंगे ना सब क्वेश्चन को गेस करके लिखा गया जो आपके एग्जाम में ना बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जनन में ना जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबल निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में ना जनक का जो शरीर होता है ना उसे बल्ब जैसी संरचना निकल आती है, इसी को हम लोग अलैंगिक जनन मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता को परिभाषित करें। तो देखिए दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागा को, देखिए होमोलोगस गुणसूत्र के धागा होता है ना, इसी को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ना सब आपके एग्जाम के लिए एकदम मतलब केस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। तो पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है। पुंपुवर्ता क्या है, द्विलिंगी पुष्प में ना पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन अंग से, नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर, देखिए नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कर को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसमें क्या होता है ना, नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व हो जाता है और पराग कर को मुक्त करके पर परागण को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्रमिक विकास क्या है। तो क्रमिक विकास को आप लोग समझिएगा। क्रमिक विकास में किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या उत्पन्न करता है। क्रमिक विकास में किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखना है। तो देखिए वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। तो ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं, ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। देखिए वैसा जीव जिसके जीन में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, उसी को हम लोग अनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। अनुवांशिक कोड के गुण लिखना है। तो देखिए अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण होता है। अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा ना तो आप लोग 2 से 3 वो गुण को लिखिएगा। देखिए पहला गुण होता है ना, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है, मतलब जितना एमिनो अम्ल रहेगा ना सभी के लिए एक एक ट्रिक कोडोन रहेगा। दूसरा गुण होता है ना कोड सर्वात्रिक होता है। कोड क्या होता है, सर्वात्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। कोड सर्वात्रिक होता है अर्थात सभी जीवधारी में क्या होता है, एक समान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास वाला क्वेश्चन 2 बार हो गया तो फिर से आप लोग समझ लीजिए। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि हम जितना क्वेश्चन लिखे हैं ना मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हैं जो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग 2 बार वीडियो को सुन लीजिएगा ना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार में 10 गो क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे तो ऐसे ऐसे 5 गो वीडियो देखेंगे तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम महत्वपूर्ण है।
देखिए अगला क्वेश्चन का ना ब्रियसेचन की परिभाषा दे। ब्रियसेचन की परिभाषा क्या होता है? तो देखिए शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात नो शुक्राणु क्या होता है? शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को ब्रियसेचन कहते हैं। देखिए शुक्राणु जनन के पश्चात में शुक्राणु क्या होता है? शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा न शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु जनक नलिका से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग ब्रियसेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन का है ना वन्य जीव के विलुप्त के 2 कारण लिखिए। देखिए वन्य जीव के विलुप्त के 2 कारण लिखना है। तो पहला कारण आप लोग लिखिएगा वनों की कटाई। तो वनों की कटाई के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा कि वनों की कटाई हमें नहीं करना चाहिए, दिन प्रतिदिन इससे जीव क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा शिकार। शिकारी भी नहीं करना चाहिए, शिकार करने से पशु पक्षियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। बहुत से लोग होते हैं शिकार करके उसको मार कर खा लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। शिकार करने से जो भारत में वन्य जीव है उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। तो देखिए आप लोगों को ना हम बायोलॉजी का ना टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो 200 क्वेश्चन के एक बार फिर रिपीट देख लीजिएगा तो आप लोग को 200 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका PDF ना हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा।